चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने मोल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, मोल्स का बेसिक आइडिया हम लोगों ने ले लिया था। आज कुछ क्वेश्चंस और करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए चाहूंगा कि सभी लोग ट्राई जरूर करेंगे। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, फर्स्ट पार्ट, इन 34.20 grams ऑफ केन शुगर। पहला ये है, इसका फॉर्मूला है C12H22O11। दूसरा है 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर assuming density of water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.50 ग्राम। इस क्वेश्चन को समझने के लिए और करने के लिए पहले मैं आपको दूंगा हर एक बच्चे को 2 मिनट। चलिए एक बार देखिए, इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं था, बेसिक मैथमेटिक्स था, और बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक कॉमन सेंस। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो पहले पार्ट में तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था। पहला तो कह रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो बेसिकली अगर मैं मोल्स निकाल लूं तो जितने मोल्स एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो उतने मॉलिक्यूल्स। यस सर। तो ये क्या दे रखा है तुम्हें, गिवन मास, इसका तुमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन मास कितना है 34.20, और इसका मॉलिक्यूलर मास 342 आता है। सभी ने किया, 342। सही है। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं आपके, आ रहे हैं 34.2 अपॉन 342, दैट इज 0.1, दैट इज 0.1 मोल, या हम कहें तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.1 इज 6.022 इंटू 10 की पावर 22। कितने लोगों को समझ आ गया? यस सर। यस सर आ गया। कितने मॉलिक्यूल्स आ रहा है? ये तो खैर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा उसने स्लाइड ट्रिक देने की कोशिश करी, लेकिन जिनके पास दिमाग है, जिन्होंने इस्तेमाल किया होगा दिमाग का, वो आसानी से कर पाए होंगे। 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। यहाँ पे ना डेंसिटी का रोल क्या है, डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मैं बेसिकली यहाँ पे मास निकालने वाला हूँ। तो क्या निकालने वाला हूँ, मास। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूँ 1 मोल पानी इज बेसिकली इक्वल टू हाउ मच, 18 ग्राम। और 1 मोल पानी में कितने पार्टिकल्स होते हैं वो भी जानता हूं मैं, एवोगैड्रो नंबर। ये बात दोनों क्लियर है सभी को? यस भैया। किसी भी चीज के 1 मोल में, किसी भी चीज के 1 मोल में उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी भी चीज के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो यानी कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते ही होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 6.022 अपॉन इंटू 10 पावर 23 अपॉन 18। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ये तो अभी तक मैंने क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं किया। अब क्वेश्चन में मुझे मास कितना गिवन है, क्वेश्चन तो वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है, तो मास कितना हो गया, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको 1 दी है और वॉल्यूम 1 लीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 ml, यानी कितना मास हो गया आपका, 1000 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं तो बताइए 1000 ग्राम में कितने मास, कितने पार्टिकल्स हो गए? 1000 into 6.022 into 10 to the power 23 upon 18 इंटू 1000। कितने लोगों को बात समझ आ गई? कितने मॉलिक्यूल्स? एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। आइए जरा नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में क्या किया उसने, कोई नया काम नहीं किया। उसने कहा अब 1 ड्रॉप पानी जिसका मास दे दिया 0.0, आपके गिवन मास कितना है आपका, 0.05 ग्राम। सही है। तो कहानी वही लगेगी कि 1 मोल पानी में कितना वेट, 18 ग्राम। 1 मोल पानी में कितने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो 1 ग्राम में
1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स? 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 18। तो बताओ 0.05 में कितने हो जाएंगे? into 0.05। Am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. अभी ने ऐसा किया था? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब जरा आगे की बात सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी दूंगा, लेवल बढ़ेगा। कह रहा है अब की आपको दे दिया गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच। फर्स्ट पार्ट 44.8 liters of CO2 at STP. Second part 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जिसका खुद का मास 27 होता है। थर्ड पार्ट 8 मेट्रिक टन ऑफ आयरन। आजकल कह रहे हैं ना ये मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है, तो 1 मेट्रिक sir. टन बेसिकली कितना होता है पता है आपको? No भैया। 1000 kg। और चौथा वाला इससे भी आसान 65.5 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। म्यू इज माइक्रो, और 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 ग्राम होता है। जल्दी से निकालिए जरा फटाफट सभी लोग। इन पांचों चारों पार्टों करने के लिए मात्र 2 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। चलिए देखें एक बार। पहला वाला सभी ने कर लिया होगा। आप मुझे बताइए कि किसी भी चीज के 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4। 22.4 लीटर। वेरी गुड। तो लिख दूं 1 मोल ऑफ CO2 में 22.4 लीटर होता है Yes भैया। Yes. एट STP। तो और 1 मोल CO2 में वेट कितना होता है? आपसे मोल्स पूछ रहा ना, 44 ग्राम। आपसे मोल्स पूछा तो 1 मोल ऑफ CO2 में इतना लीटर होता है वॉल्यूम। आपसे पूछा गया 44.8 लीटर में कितना होगा। आसान क्वेश्चन है। 2 मोल। पहले ये कह देना, आगे ये कह देंगे 2 मोल। सुनिए एक बार, हम लिखेंगे 22.4 लीटर ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल, दैट इज 1 लीटर ऑफ CO2 इज इक्वल टू, तरीका सीखो लिखने का, 1/22.4 लीटर 1 मोल, तो 44.8 लीटर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44.8 अपॉन 22.4 दैट इज 2 मोल। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Yes भैया। इससे अगला वाला क्वेश्चन और आसान है, एल्यूमिनियम वाला तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। गिवन मास कितना है? 9 ग्राम। और एटॉमिक मास कितना है? 27। 27। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 9/27 दैट इज 1/3। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब आता है 1 मेट्रिक टन। उसमें भी कोई नया बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। 1 मेट्रिक टन इज बेसिकली व्हाट? 10 की पावर 3 kg दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना। और 1 मोल आयरन में कितना होता है वेट? हम जानते हैं 56 ग्राम, 56 ग्राम। तो हम ये कह दें कि भाई 1 मोल में 56 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने मोल हो गए? 1/56 आया ना? Yes, sir. Yes भैया। तो आप बताओ 10 की पावर 6 ग्राम में कितने हो गए? 10 to the power 6 upon 56। आंसर। मेरी बात समझ आ गई? नेक्स्ट आ जाओ। क्या था नेक्स्ट वाले में? माइक्रोग्राम दे दिया किसका? 65.5 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। कुछ नहीं है। 65.5 माइक्रोग्राम इज बेसिकली 65.5 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। कार्बन के 1 मोल में कितना वेट होता है? 12 ग्राम। 12। मैं कह दूं 12 ग्राम मिलके 1 मोल बनाते हैं, या 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1/12 मोल। हाँ या ना?
तो 65.5 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम में कितना मोल हो गया? कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? आ गई भैया। आ गई। सभी को समझ आ गया? हाँ या ना? यस भैया। यस सर। एक डेफिनेशन साथ साथ लिख लो आप लोग, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम्स, इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, नाम में डेफिनेशन है, ये हो गया एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट in grams is called gram atomic mass of an element। मेरी बात समझ आ गई? क्या कहा मैंने? एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। देखो, अगर हम बात करें पॉइंटर्स की फॉर्म में, तो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली बराबर होता है वेट ऑफ 1 मोल एटम, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स जो उस एलिमेंट में मौजूद है, उसका जो टोटल वेट है ना, वो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो कितना लिख कर आओगे? 6.022 into 10 to the power 23। 12 ग्राम। अरे ग्राम एटॉमिक वेट बेसिकली 12 ग्राम ही तो होता है कार्बन का, जिसे हम लोग Yes. एटॉमिक मास कहते हैं। या मैं ये कह दूं कि जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये 12 ग्राम जो है, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिलके जितना वेट कर रहे हैं, वो कितना है? 12 ग्राम। किसके केस में? इन केस ऑफ कार्बन। मेरी बात समझ आ रही है? अरे ये बात समझ आई आप लोगों को, हाँ या ना? Yes. कार्बन के 6.022 10 की पावर 23 एटम्स मिलके जो वेट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। और कितना निकल के आता है? वो 12 ग्राम। अगर मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक वेट निकालो, तो आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, 16 ग्राम। 16 ग्राम। क्या है? उसके इतने पार्टिकल्स, उसके जब इतने पार्टिकल्स लिए गए तो उन्होंने मिलकर कितना वेट कॉन्स्टिट्यूट किया? ऑक्सीजन के केस में 16 ग्राम। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes भैया। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कंसेप्ट। भैया, then what is the difference between atomic mass and gram atomic mass? एक देखो, जनरली जब हम एटॉमिक वेट को पढ़ते हैं ना, तो वो रेफरेंस नहीं होता, स्टैंडर्ड नहीं होता। उसको स्टडी करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स, उसको हम ग्राम एटॉमिक वेट में स्टडी करते हैं। ठीक है? एज अ होल जब स्टडी करते हैं ना बेटा, तो वो ग्राम एटॉमिक वेट है। जब एक पार्ट की तरह स्टडी करते हैं तो वो एटॉमिक वेट है। इसको जनरली हम लोग एटॉमिक वेट को, ग्राम एटॉमिक वेट को एक ही मान लेते हैं, क्योंकि हम ना उसको स्टडी करते वक्त मोल्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते। हमें लगता है कि टोटल मास, अगर हम कार्बन 12 का ले लेते हैं, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट में जो होता है वो 1 AMU होता है, तो हम उस तरीके से रेफरेंस ले रहे होते हैं। लेकिन असल में जो एटॉमिक वेट होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक वेट बोल रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्राम एटॉमिक वेट होता है उसका, अगर हम 1 मोल की बात कर रहे होते हैं तो। मेरी बात समझ आ रही है? Yes भैया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे, इससे और क्लियरिटी आएगी आपको। कह रहा है 100 एटम ऑफ कार्बन, आपसे कहा गया कैलकुलेट कीजिए वेट ऑफ सैंपल। इस सैंपल का वेट निकालना है, आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, 100 एटम ऑफ कार्बन की बात कर रहा है, 1 मोल कार्बन का वेट कितना होता है? 12 ग्राम। बताओ 12 gram। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? अरे बोलो। एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कहने की जरूरत ही नहीं है, आया ना? तो बताओ, ये कह सकता हूँ कि 6.022 10 की पावर 23 एटम्स बराबर है 12 ग्राम के, आया ना? तो बताओ एक एटम का वेट कितना हो गया? तो बताओ 100 एटम का वेट कितना हो गया?
कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? आ गई सर। आसान है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस भैया। ओके, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज होती है, जैसे इसने क्या दिया, एक क्वेश्चन दिया इसने, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, हल्का का डिफरेंस है, डिफरेंस को ध्यान रखना हम लोगों ने। सेकंड पार्ट, उसने कहा आपकी 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कितना वेट है सैंपल का, वो निकालना है आपको, वेट ऑफ सैंपल निकालना है। और इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट है, 25 AMU ऑफ क्लोरीन, इसमें निकालना है वेट ऑफ सैंपल। और इसका फोर्थ पार्ट है 1.5 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें निकालना है आपने वेट ऑफ सैंपल। 1 मिनट आपको देता हूँ, फिर मैं कराऊंगा आपको, 1 मिनट आपको दिया। किसी भी चीज के 1 AMU में, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होते हैं, याद रखना। ये कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं सिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इन 10 पावर -24 ग्राम। तो मुझे लगता है ये कहते ही आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहला पार्ट हुआ आप लोग का, जल्दी बोलो पहला पार्ट। यस भैया हो गया। यस भैया डन विद ऑल द पार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे पार्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं जरा पहले पार्ट में क्या किया आप लोगों ने। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम एटम। हम जानते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन में वेट कितना होता है, 16 ग्राम। तो 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी इक्वल टू, कितने लोगों ने यही किया? यही करा भैया। वेरी गुड। अगला वाला तो और भी हल्का क्वेश्चन था, उसमें क्या कर दिया उसने 25 AMU में पूछ दिया। हम जानते हैं 1 AMU में भी रिलेशन पढ़ी हम लोगों ने, कितना ग्राम वेट होता है, तो 25 AMU इज इक्वल्स टू, हाँ है ना, बात समझ आ गई? यस सर। चलिए, भैया इसमें क्लोरीन से कोई डिफरेंस नहीं आएगा इससे कोई जरूरत नहीं उसमें? ना, ना वो कोई भी आइटम हो सकता है ना, उसके उसने 25 AMU बोल दिया, 1 AMU में इतना ग्राम, तो 25 AMU में कितना, 25 इंटू उसका ग्राम सिंपली। क्या थर्ड पार्ट इस क्लोरीन का फिर वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नहीं नहीं, उसने एटॉमिक? 25 AMU जो निकाला वो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में नहीं, किसी के रेस्पेक्ट में पूछता है, किसी के भी रेस्पेक्ट में, ठीक है। 25 AMU ऑफ क्लोरीन मतलब इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन, ओके भैया। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट बोल दिया 1.5 इन 10 पावर 20 एटम्स ऑफ एन। अभी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एटम ऑफ एन का वेट कितना होता है, 14 AMU, पता है ना ये बात? यस भैया। तो इसका मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर 20 एटम ऑफ एन का वेट कितना हो गया, 14 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 20 AMU। और एक AMU का वेट कितना होता है, जल्दी बोलो। 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। 4 ग्राम। आंसर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। Am I clear to all? यस भैया। यस सर। सभी को थॉरली समझ आ गया? वेरी गुड, अगर समझ आ गया